हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ये न्यूज़ क्या है कि भारत में अभी जो समिट होने जा रहा है वेव्स समिट 2025, तो उसको लेकर ये न्यूज़ सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट फर्स्ट वेव समिट इन मुंबई टुडे, व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन डे 1। मतलब आज 1 मई 2025 को आज पहला दिन है वेव्स समिट का, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। राइट टाइम फॉर द क्रिएट टाइम इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड, पीएम मोदी मैसेज एट वेव्स 2025। तो ये पीएम मोदी मैसेज देते हैं कि ये बिल्कुल सही समय है, क्रिएट इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। तो अभी देखिए, आपको पता ही है ये आज न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि आज इसका उद्घाटन हुआ है। तो देखिए उद्घाटन किन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि सृजनकर्ता अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में भारत के विकास में और आर्थिक योगदान देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये दुनिया के लिए भारत में सृजन करने का सही समय है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने मैसेज दिया है। अब देखिए वेव्स समिट है क्या। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट एक नया वैश्विक आयोजन है जिसे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। यह एक हालिया पहल है, मतलब आज इसको पहली बार शुरू किया गया है। इसका इतिहास अभी प्रारंभिक चरण में, मतलब अभी पहले ये कभी हुआ ही नहीं भारत में, तो इसका कोई खास इतिहास, कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है। तो ये आज 1 मई 2025 को ही शुरू किया गया। इसकी लोकेशन देख लीजिए क्या है। इसका जो वेन्यू जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर एंड जियो वर्ल्ड गार्डनर्स मुंबई में है। तो ये 1 मई से 4 मई तक चलेगा। पहला वेव समिट 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज उद्घाटन हो चुका है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना और भारत को कंटेंट निर्माण जैसे कि फिल्म, डिजिटल मीडिया, AVGC, XR, इट मीन्स कि एविएशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बनाना है। मतलब भारत को ऐसे क्षेत्रों में डेवलप करना है। यह पहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सिनेमाई इतिहास, मतलब सिनेमा का जो इतिहास है, उभरती डिजिटल रचनात्मकता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया है। सरकार ने इसे क्रिएट इन इंडिया अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया है। मतलब सरकार ने जो इसका थीम रखा है, जो इसका अभियान क्या है, क्रिएट इन इंडिया, जो भारत के रचनात्मक उद्योगों को हब बनाने पर केंद्रित है। मतलब अब जो भारत के रचनात्मक उद्योग है वो भी एक बड़ा हब बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है इस सम्मेलन के बारे में। यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक रचना करने का सही मौका है। जब दुनिया कहानी कहने के नए नए तरीके खोज रही है तो भारत के पास कालातीत, विचारोत्तक और वाकई वैश्विक कहानियों का खजाना है। तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत के पास भी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें पूरे विश्व में मतलब जिनका पूरे विश्व में फैलाव होना चाहिए। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक पौराणिक परंपराओं के उदाहरण दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, जिनको हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड ऑफ द मेमोरी में इसको शामिल किया गया है, भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है। कालिदास ने अभियान शकुंतलम और देश की लोक और शास्त्रीय कहानी कहने की परंपराओं का हवाला दिया है। उन्होंने और क्या कहा है कि हर पहाड़ एक गीत है, हर नदी एक धुन गुनगुनाती है, हर गांव की कहानी कहने की अपनी शैली होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिससे यह साबित होता है कि भारत की कथात्मक संपदा सीमाओं के पार भी गूंज सकती है। मतलब जो भारत की जो कहानियाँ हैं, जो भारत का इतिहास, संस्कृति है, उसको अभी पूरे विश्व में उसको उजागर किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर भी कहा है कि टू द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ड्रीम बिग एंड टेल योर स्टोरी। उन्होंने कहा कि बड़े सपने देखो और अपनी स्टोरी बताओ। टू इन्वेंटर्स को क्या कहते हैं, इन्वेस्ट नॉट जस्ट इन प्लेटफॉर्म्स बट इन पीपल। तो ये संदेश देते हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूथ को क्या संदेश देते हैं कि टेल योर 1 बिलियन अनटोल्ड स्टोरीज टू द वर्ल्ड। तो
ये कहते हैं कि जो क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनको कहते हैं कि आप बड़े सपने देखो और अपनी स्टोरी बताओ। जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन्हें क्या कहते हैं कि इन्वेस्ट नॉट जस्ट इन प्लेटफॉर्म, कहते हैं कि सिर्फ प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट ना करिए निवेश, बल्कि लोगों में भी निवेश करिए। यूथ को कहते हैं कि अपनी जो 1 बिलियन अनटोल्ड स्टोरीज है वो आप वर्ल्ड को बताइए। तो यहीं पर इस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीजेस commemorative postage stamps on 5 legendary figures of India cinema। 5 लेजेंडरी फिगर्स हैं जो इंडियन सिनेमा को लेकर उनको लेकर उन्होंने हाल ही में अभी एक जो मतलब एक स्टैंप जारी किया है, पोस्टल जो स्टैंप होती है वो स्मारक टिकट जारी किया है। तो कौन 5 लेजेंडरी हैं जिनके नाम पर जारी हुआ है? गुरुदत्त, पी भानुमति, राज खोसला, ऋत्विक घटक एंड सलील चौधरी। तो इन 5 के नाम पर स्मारक टिकट भी जारी किया गया अभी 1 मई 2025 को ही इस सम्मेलन के दौरान। अब देखिए और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट को लेकर। उनका कहना है कि भारत का ऑरेंज इकोनॉमी का ये एक क्षण है। भारत को वेव्स को भारत के ऑरेंज इकोनॉमी युग की शुरुआत बताते हुए मोदी ने कहा है कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में भारत के कुल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की शक्ति रखती है। उनका कहना है कि ऐसे सम्मेलन जब आयोजित किए जाएंगे तो इससे भारत की जो जीडीपी होगी उसमें विकास होगा। उन्होंने वैश्विक ओटीटी विकास, एनिमेशन, गेमिंग, फिल्म निर्माण में भारत के प्रभुत्व पर प्रकाश डाला है। कहा कि भारतीय फिल्में अब 800 से अधिक देशों में रिलीज होती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि स्क्रीन का आकार भले ही छोटा होता जा रहा है लेकिन संदेश बड़ा होता जा रहा है। कहा कि भारत की विषय वस्तु क्रांति अब जमीनी और वैश्विक दोनों सत्र पर है। वैश्विक प्रतिभा भारतीय कैनवास। उनका कहना है कि मोदी जी ने यह भी कहा है कि केंद्र में वैश्विक रचनाकारों और स्टूडियो के लिए एक स्पष्ट निमंत्रण था। जब आप भारत का अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो आपकी अपनी लगेंगी। जितना अधिक आप भारत का अन्वेषण करेंगे उतना ही स्वाभाविक रूप से आप जुड़ाव महसूस करेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर रचनात्मक कोडिंग, सॉफ्टवेयर और कहानी सुनाना, कला, संवर्धित वास्तविकता सभी एक साथ मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। उन्होंने वैश्विक रचनाकारों से भारतीय प्रतिभाओं और स्टूडियो के साथ मिलकर काम करने के लिए अपील की है ताकि सार्वभौमिक कहानियों को जीवंत किया जा सके। उन्होंने कहा चाहे आप गुवाहाटी के संगीतकार हो, कोच्चि के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु के गेम डिज़ाइनर हो या पंजाब के फिल्म निर्माता, भारत दुनिया का साथ मिलकर काम करने का एक स्वागत करता है। मतलब उन्होंने कहा कि आप अगर किसी भी रीजन से आप बिलोंग करते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक साथ होकर मतलब भारत का जो डेवलपमेंट है, विकास करने में योगदान पा सकते हैं। अभी इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से रहेंगे? इस समिट के जो सम्मेलन हुआ इसके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला ब्रॉडकास्टिंग एंड इन्फोटेनमेंट, दूसरा AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, तीसरा है डिजिटल मीडिया एंड इनोवेशन जैसे कि नवाचार और डिजिटल मीडिया, चौथा है फिल्में। तो ये 4 प्रमुख इसके जो क्षेत्र रहेंगे इस समिट के। वेव्स 2025 की अगर हम अतिथि सूची में देखें मतलब इसमें कौन एज अ गेस्ट इसमें किसको इनवाइट किया गया है। शिखर सम्मेलन में विभिन्न उद्योगों के कई नामचीन लोग, हस्तियां शामिल होंगी। मतलब उद्योग जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, सुपरस्टार से लेकर फिल्म निर्माताओं तक। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन में पूरे 4 दिवसीय कार्यक्रम यानी कि जो 4 दिन का ये कार्यक्रम है उसके लिए सितारों से सजे मेहमानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें कौन कौन से इसमें सितारे हैं? रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल, हेमा मालिनी। आइकन से लेकर शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, करण जौहर, ऐश्वर्या राय बच्चन, करीना कपूर, एकता कपूर, ऐसे ये वाले बॉलीवुड सितारे शामिल होंगे इसमें। भूषण कुमार, नमित मल्होत्रा, एस राजामौली, AR रहमान, अनिल कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, अल्लू अर्जुन, मुकेश, नीता अंबानी, शाहिद कपूर, राजकुमार। अभी आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है यहाँ पर, ये इतने सारे सितारे इसमें शामिल होंगे। टेड सारंडोस यानी कि सह CEO नेटफ्लिक्स के, नील मोहन CEO यूट्यूब के CEO और एडम
मोसेरी इंस्टाग्राम के जैसे वैश्विक तकनीकी और मनोरंजन नेता भी सूची में शामिल है। मतलब जो सीईओ हैं नेटफ्लिक्स के, यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के, वो भी इसमें शामिल होंगे, उनको भी इनवाइट किया गया है। इसमें बॉलीवुड के दिग्गज जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, तकनीकी क्षेत्र के नेता जिसमें देखें हम सत्या नडेला है, सुंदर पिचाई और 40 देशों के 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। कुल 1 लाख से अधिक पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें पैनल चर्चाएं होंगी, थीम आधारित चर्चा की जाएगी, जिसमें सबसे पहली चर्चा जो होगी आज लेजेंड्स एंड लेगेसीज पे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, मोहनलाल जैसे दिग्गजों के साथ अक्षय कुमार द्वारा इसका संचालित किया जाएगा। दूसरी इसमें क्या पैनल होगी, द न्यू मेन स्ट्रीम, जिसमें एस राजामौली, AR रहमान, आलिया भट्ट जैसी हस्तियां होंगी। तीसरा है भारत पैविलियन, इसमें कला टू कोड थीम के साथ भारत की कहानी कहने की परंपरा डिजिटल रचनात्मक को प्रदर्शित करेगा। मतलब कला टू कोड ये थीम दिया गया है भारत पैविलियन का जो पैनल है। इसमें क्या जो भारत की कहानी है, जो भी उनको कहानी कहने की जो परंपरा है, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको डिजिटल रचनात्मक के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस क्या होंगे, 85,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ यह रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करने की एक प्रतियोगिता है, यानी कि इसमें कंपटीशन भी होंगे, जिसमें 750 फाइनलिस्ट अपने काम को क्रिएटोस्फेयर में प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब ये पैनल चलेगा इसमें कंपटीशन किया जाएगा। 85,000 जो प्रतिभागी मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें जो भी compete करेंगे एक दूसरे को, और जो 750 फाइनलिस्ट होंगे वो क्रिएटोस्फेयर में जो भी अपना काम है उसको उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। वेव एक्स सेलिक्रेटर स्टार्टअप्स को, निवेशकों और मेंटर्स से जोड़ने का मंच है। तो एक ये भी पैनल होगा जो कि कोई भी स्टार्टअप अगर स्टार्ट होता है उसको मेंटर्स के साथ जोड़ने का ये एक मंच तैयार किया गया। वेव्स बाजार होगा इसमें मीडिया पेशेवरों के लिए सहयोग और कंटेंट एक्सचेंज का बाजार रहेगा। व्यूइंग रूम लाइब्रेरी भी होगी, इसमें 8 देशों की 100 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है भारत में, जिसको अभी पहली बार ये इसका फर्स्ट एडिशन है। वेव्स का महत्व क्या है, वेव्स समिट को विश्व आर्थिक मंच की तर्ज पर मनोरंजन उद्योग के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में देखा जा रहा है। यह भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने के लिए $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में योगदान देने का प्रयास है। समिट में AI, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों पर भी चर्चा होगी। मतलब अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब इसमें इतने बड़े लेवल पर इतने कार्यक्रम आयोजन, इतने प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। वेव्स टिकट के प्राइस क्या है, इसमें आम जनता भी जाकर पार्टिसिपेट कर सकती है। तो आप देखिए कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किसके लिए कितनी फ़ीस है। जो बिजनेस विजिटर पास है उसके लिए 3,000 यानी कि 4 दिन के लिए 1 से 4 मई के लिए 3,000 की फ़ीस है। पब्लिक विजिटर पास उसके लिए सिर्फ 99 रुपीज़, केवल 3 और 4 मतलब 1 और 2 तारीख को तो पब्लिक नहीं जा सकती है, 3 और 4 मई को जाएगी अगर, तो उसके लिए सिर्फ 99 रुपीज़ लगेंगे टिकट के लिए। स्टूडेंट पास मुफ्त जा सकते हैं सिर्फ 3 और 4 मई के लिए। अब देखिए ये भी सिर्फ 2 दिनों के लिए 3 और 4 मई के लिए जा सकती है, स्टूडेंट पास मुफ्त जा सकते हैं जो स्टूडेंट है। मीडिया पास भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए है, इसके एक अलग मीडिया पास दिया जाए। मीडिया पास है, आई थिंक इनकी फ़ीस नहीं होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। पंजीकरण wavesindia.organization पर इसको किया जा सकता है। मतलब इसका आप जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आप भी वेव समिट में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, wavesindia.organization पर इसको रजिस्ट्रेशन करना है, इससे आपको टिकट मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस वेव समिट की अगर हम अपडेट्स देखें तो यहाँ पर अलग अलग हस्तियों का क्या कहना है। शाहरुख खान ने कहा है कि वेव्स एक समिट से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक ऑडियो विजुअल और मनोरंजक अर्थव्यवस्था हमारी कहानियों को केवल कला के रूप में नहीं देखती बल्कि वैश्विक और राष्ट्रीय मूल्य की संपत्ति के बारे में भी देखती है। ये विचार PM मोदी के महान दृष्टिकोण से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि वेव्स एक शिखर सम्मेलन से कहीं अधिक है, ये एक वैश्विक मंच है। मतलब ये एक वर्ल्ड लेवल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है जहां पर रचनाकार, नव प्रवर्तकों, विघटनकारी सपने देखने वालों के लिए एक अच्छा मंच तैयार किया जा रहा है। वेव समिट 2025 में अभी जो अभिनेता मोहन लाल हैं, उन्होंने क्या कहा है कि सिनेमा में कला और वाणिज्य के बीच संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। मतलब अगर हम इस वेव समिट के बारे में मतलब इसको अगर हम देखें तो ये सिनेमा और कला जो है, व्यापार है, मतलब उनके बीच एक अच्छा बैलेंस बनाकर रखेगा। वेव्स समिट पर जो पीएम मोदी वो क्या कहते हैं कि भारत की रचनात्मक यात्रा अभी शुरू हुई है, तो ये उनकी वर्डिंग है। उन्होंने कहा है कि सभी वेव्स फाइनलिस्ट को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और भारत पैवेलियन और वेव्स बाजार के पहल के जरिए अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यहाँ के क्रिएटर्स जो हैं वो प्रेरित होंगे, वैश्विक खरीदारों से जुड़ेंगे। विकसित भारत की हमारी यात्रा उन्होंने कहा अभी शुरू हुई है। उन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर भी विचार किया है। नाट्य शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों का उद्देश्य भी मतलब ऐसे जो सम्मेलन होते हैं इनका उद्देश्य कि जो भारत की परंपरा है, जो संस्कृति है, उससे पूरे विश्व को जानू करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे देवता भी नृत्य और गीत के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करते हैं, तो इस समिट में ये सब कुछ प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखिए फ्यूचर के इसके क्या फ्यूचर अगर हम देखें इस वेव समिट का तो क्या रहेगा। वेव समिट को भारत सरकार एक दीर्घकालिक मंच के रूप में देख रही है। मतलब ये कि लॉन्ग टर्म चलने वाला ऐसा एक समिट है जो भारत को वैश्विक रचनात्मक उद्योगों में अग्रणी बनाएगा। पहले संस्करण की सफलता के आधार पर इसे भविष्य में वार्षिक या द्विवार्षिक आयोजन के रूप में स्थापित किया जा सकता है। मतलब अभी इसको हर वर्ष में या हर 2 साल में इसको कहीं मतलब जो इसकी अभी सफलता होगी उस पर डिपेंड करेगा कि इसको हर साल में ऐसे इसको लागू मतलब चालू रखना है, जो उसके बाद 2 साल बाद या कितने साल बाद इसको स्थापित किया जाएगा। यह भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में रचनात्मक उद्योगों के योगदान को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो मेन इसका मोटिव क्या है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको ऊपर ले जाकर मतलब जो जीडीपी है उसमें विकास किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, और जो भारत अभी वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था मतलब बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि आज शुरू हुआ है 1 मई 2025 को। अभी ये 4 मई तक चलेगा। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहाँ जो हमने बताई है आपको ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये आज की न्यूज़ हमारे इतनी ही। बाकी जब ये समिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपके साथ इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।